हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम शॉर्ट डाइपोल एंटीना के लिए रेडिएशन पैटर्न को या रेडिएशन फील्ड प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम रेडिएशन पैटर्न क्या है या रेडिएशन फील्ड क्या कहलाता है, उसको अगर आपको टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी हो तो वो भी हमने साइड में लिख रखी है, जिससे कि आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने शॉर्ट डाइपोल एंटीना से रेडिएशन फील्ड्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो समझने के लिए आप प्लीज़ डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि हमने स्मॉल करंट एलिमेंट, जिसे कि हम शॉर्ट डाइपोल एंटीना भी बोलते हैं, उससे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे जो कि फाइनली एनवायरनमेंट या मीडियम में रेडिएशन जनरेट करते हैं, वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसकी अगर हम फाइनल कंक्लूज़न को कैरी ओवर करें तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम करंट एलिमेंट की बात करेंगे तो उसमें टाइम वेरिएबल करंट या ऑसिलेटिंग करंट फीड करने पर आप एनवायरनमेंट में टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर पाते हैं। और ये फाइनली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी फार फील्ड में, वो जनरेट करते हैं। और एंटीना के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी उसे हमने नियर फील्ड या इंडक्शन फील्ड बोला था। और एट अ डिस्टेंस दैट इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द फार फील्ड पैटर्न। तो अगर हम स्पेसिफिकली रेडिएशन की बात करते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या इन्फ्लुएंस एक एंटीना क्रिएट कर रहा है, रेडिएशन पैटर्न्स आर जनरली फार फील्ड प्रेजेंटेशन, है ना। फार फील्ड में आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा, जो कि रेडिएशन की तरह डिफाइंड होगा। तो इस पर्टिकुलर फार फील्ड को अगर हम डिस्कस करें तो हमने एक डीएल लेंथ का शॉर्ट करंट एलिमेंट लिया था जो कि डाइपोल बना लेता है ऑसिलेटिंग करंट फीड करने पे। और उसकी वजह से, जिसमें कि आपने अगर Im cos ओमेगा टी करंट अगर आपने फीड की थी तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड एक पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे। हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने जब इसके रेडिएशन फील्ड को कैलकुलेट किया था तो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्वांटिटीज़ कैलकुलेट की थी जो कि आर, थीटा और फाई के हिसाब से वेरी हो रही थी। ओके, तो हमने ये कंक्लूड किया था कि एच फाई इसमें एग्जिस्ट करता है, एच थीटा और एच आर ज़ीरो थे। ठीक है, एच फाई का हमने एक्सप्रेशन कुछ कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से ई आर कुछ एग्जिस्ट करता है, ई थीटा कुछ एग्जिस्ट करता है, ई फाई जो था वो ज़ीरो आया था। ओके, जब हमने डिटेल डेरिवेशन किया था तो इसमें भी जब हम फार फील्ड को कंसिडर कर रहे थे, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो एच फाई में कुछ टर्म्स आप इग्नोर कर देते हैं और कुछ टर्म्स बच जाएंगी जो कि फार फील्ड पैटर्न में कंट्रीब्यूट करेगी। इसी तरीके से ई आर पूरा ही इग्नोर किया जा सकता है, या ई आर की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो जाती है तो उसे भी इग्नोर कर देते हैं। और ई थीटा ये जो है इसमें भी कुछ टर्म्स कैंसिल होके और कुछ टर्म्स जो है वो बचती है। तो आप फार फील्ड में फाइनली जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक डोमिनेंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं और जो फाइनली रेडिएशन पैटर्न में कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर एच फाई एंड ई थीटा। तो एच फाई और ई थीटा का अगर हम फार फील्ड पैटर्न वापस समराइज करें या वापस हम डिस्कस करें तो एच फाई फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एंटीना फार फील्ड पैटर्न्स, ओके, एच फाई विल बी Im dl sin theta by 4 pi minus ओमेगा साइन ओमेगा T1 by CR। ओके, T1 है आपका टाइम पीरियड दैट इज जनरेटिंग अ रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल एट पॉइंट P विथ अ डिले, T1 इज T माइनस R बाय C। ये टाइम जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को R डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा। C है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, अभी हम फ्री स्पेस में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। R है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द इन्फ्लुएंस, जहाँ पे कि हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ओमेगा है आपकी फीड की गई करंट की एंगुलर फ्रिक्वेंसी, T1 मैंने मेंशन किया। Im
dl जो है वो आपके इस करंट एलिमेंट के लिए आप इसको करंट को डिफाइन कर सकते हैं। साइन थीटा इज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट h phi विद द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस z एक्सिस। ये सारी कैलकुलेशन हमने की है जबकि करंट z एक्सिस में फ्लो कर रही थी। ओके, और हमने करंट एलिमेंट को सेंटर पे ओरिजिन पे प्लेस किया था। ओके, तो आई एम डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई माइनस ओमेगा साइन ओमेगा T1 बाई सी आर इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द h phi। ये अब आप देखेंगे कि अगर आप h phi का मैग्नीट्यूड अगर आप डिफाइन करते हैं तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज आप फीड कर रहे हैं उस पे है। हम कोऑर्डिनेट्स पे रेडिएशन का या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिपेंडेंस स्टडी करेंगे और उस फाइनल कंक्लूजन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है, r, थीटा और फाई पे। तो ये इन कोऑर्डिनेट्स पे हमारा फील्ड किस तरीके से डिपेंड कर रहा है और इन कोऑर्डिनेट में वेरिएशन के साथ ये कैसे वेरी हो रहे हैं उसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हम रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना बोलते हैं। आपका फील्ड जनरेट हो रहा है एनवायरनमेंट में, लेकिन वो डायरेक्शन के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसको जब आप ग्राफिकली बताते हैं तो आप उसको एंटीना का रेडिएशन पैटर्न प्रेजेंट करना कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें जो है वो करंट और आपकी जो स्पेसिफिकेशन है उन पे डिपेंड कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स में अगर हम बात करें r, थीटा और फाई की, तो r इज़ द डिस्टेंस। इफ़ वी कीप द डिस्टेंस कांस्टेंट, जब हम रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो हम जनरली एक फिक्स लेंथ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीना पे पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तो r इज केप्ट कांस्टेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रेडिएशन पैटर्न। ओके, तो r को अगर कांस्टेंट रख देते हैं और फिर r, थीटा और फाई पे आप फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर स्टडी करते हैं तो h phi इज अ फंक्शन ऑफ h phi इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके, एक कंक्लूजन हुआ। इसी तरीके से e थीटा, फार फील्ड में e थीटा और h phi रह जाता है। जनरली जब हम रेडिएशन पैटर्न को डिस्कस करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, या फिर हम रेडिएटेड पावर को भी कर देते हैं। अगर हमें सेकेंड फॉर्म में प्रेजेंटेशन करना हो तो उसमें भी आपका जो पावर प्रेजेंटेशन है दैट इज़ अगेन डिपेंडिंग ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो जनरली जब तक हम अगर सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो रेडिएशन पैटर्न या रेडिएशन फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को कोऑर्डिनेट्स के साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड h phi है, h phi कंट्रीब्यूट करता है जब आप पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न को ड्रॉ करेंगे तो ई फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई फार फील्ड को ग्राफ के फॉर्म में शो करना ही रेडिएशन पैटर्न डिस्कशन है। ओके, तो अगर ई थीटा की बात करें, ई थीटा एग्जिस्ट करेगा, ई आर जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। ई थीटा में भी 3 टर्म्स थी जिसमें से इस टर्म में आर था, बाकी में आर स्क्वायर और आर क्यूब था, तो उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग आर पे लार्ज वैल्यू ऑफ आर पे इग्नोर ट्रीट करके या इनसिग्निफिकेंट ट्रीट करके इसी टर्म को आगे कैरी ओवर करेंगे। तो ई थीटा विल बी आई एम डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन माइनस ओमेगा अपॉन आर सी स्क्वायर साइन ओमेगा T1. ओके, ई थीटा इज अगेन फंक्शन magnitude of E theta is again proportional to sin theta when we keep the R constant. अगर आप इस एक्सप्रेशन में C और इसकी मीडियम की इंट्रिंसिक इम्पीडेंस और ये सब रख के और इसको मैनिपुलेट करके सेकेंड एक्सप्रेशन निकालेंगे तो E थीटा का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज 60 IM DL साइन थीटा अपॉन लेमडा R. इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना विथ कीपिंग द R कांस्टेंट एंड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई. ये दो और कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको कि हम डायरेक्शन फॉर द फील्ड रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं बेसिस. तो थीटा और फाई का फंक्शन की फॉर्म में आप E को इलेक्ट्रिक फील्ड को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसे रेडिएशन पैटर्न ऑफ
डाइपोल एंटीना बोलेंगे या शॉर्ट करंट एलिमेंट बोलेंगे। तो आपको अगर एग्जाम में उसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन एंटीना इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ द एंटीना एज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। ओके, एज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। व्हाट डज इट मीन बाय एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग the electric field or radiated power in the spherical coordinate system, that is r, theta and phi. r तो distance है, it's not representing the direction। अगर आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो आप थीटा और फाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे ये जो आप पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं इसमें आप r इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, r के एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए ये डायरेक्शन के साथ कैसे अपना, जनरली आप जिस पॉइंट पे अपने रेडिएशन को या फील्ड स्ट्रेंथ को रिसीव कर रहे हैं वहाँ पे आपका आर एक फिक्स है, लेकिन आपको किस डायरेक्शन में अपना रिसीविंग एंटीना प्लेस करना है वो आप डिसाइड करने के लिए आप उसके रेडिएशन पैटर्न को, ट्रांसमीटर के रेडिएशन पैटर्न को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जनरली एक डाइपोल एंटीना इस तरीके से रेडिएशन करता है सर्कुलर फॉर्म में, अगर आप उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखें तो। लेकिन अगर आपने उसको डायरेक्शनल बना लिया और वो इस तरीके का रेडिएशन पैटर्न अगर जनरेट कर रहा है तो मैक्सिमम रिसीविंग पावर के लिए आप कैलकुलेट करेंगे कि इसकी ट्रांसमिटेड पावर रिसीव्ड किस डायरेक्शन में होगी। ये ऐसे भी हो सकती है, अगर इस तरीके की थी तो आप यहाँ पे रिसीवर प्लेस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे थी तो आप रिसीविंग एंटीना को यहाँ प्लेस करने की कोशिश करेंगे। सो रेडिएशन पैटर्न इज अ मस्ट और इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी ऑफ एंटीना दैट डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ रिसीविंग एंटीना। आप डायरेक्शनल जब उसे बना देते हैं तो किस जगह पे आपका मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ है वहीं पे उसी डायरेक्शन में हो सकता है जो एंटीना है वो इस तरीके से रेडिएट कर रहा हो तो आपको इस डायरेक्शन में अपना रिसीविंग एंटीना लगाना होगा। इस डायरेक्शन में मैक्सिमम है तो आप इस डायरेक्शन में रिसीविंग एंटीना लगाएंगे ताकि आप मैक्सिमम रेडिएशन को रिसीव कर सकें। ठीक है, तो जब आप रिसीव कर रहे हैं तो आर तो आपकी कांस्टेंट हो गई, लेकिन ये जो रिसीव्ड पावर है ये एक थीटा का फंक्शन है। थीटा मीन्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस एंटीना, ये थीटा का फंक्शन होगा। तो थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको जब आप ग्राफिकली जब भी एक एंटीना डिज़ाइन करते हैं या जब भी एक एंटीना आप परचेज करने जा रहे हैं या अपने सर्किट में इम्प्लांट करने जा रहे हैं तो आप उसका रेडिएशन पैटर्न देखते हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप जहाँ पे अपने एप्लीकेशन में सिग्नल को रिसीव करना चाह रहे हैं, जिस डिस्टेंस में रिसीव करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या ये सफिशिएंट अमाउंट का रेडिएशन जनरेट करता है, क्या ये डायरेक्शनल है या ये ओमनी डायरेक्शनल है या आइसोट्रॉपिक है या एक बहुत नैरो बीम का है या इसकी जो बीम विड्थ है बहुत वाइड है, ये आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन फॉर डिज़ाइनिंग एंड सेलेक्टिंग अ वेल suitable antenna we need to study the radiation pattern, and that is the study of electric field as a function of direction. ठीक है, I have explained it in a very detailed form. I hope कि आपको समझ आ रहा है, because technical definitions, formulas आप पढ़े जा रहे हैं, इतना कुछ पढ़ लेंगे फाइनली कि जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी जो टर्म्स हैं वो आपको एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने में कंफ्यूज कर सकती है। तो आप जब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को जब आप इमेजिन कर पाते हैं ये सब क्यों कर रहे हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट है वो आपको छोटी छोटी टर्म्स को कोरिलेट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की आपको दे देता है। और जो सीधे स्टेटमेंट वाइज और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप PSU का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप किसी स्टेट PSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर वो कंसेप्चुअल हमारी जो क्लियरिटी ना हो तो हम फाइनली कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको सब्जेक्ट को समझा सकूँ, उससे इंटरप्रेट करवा सकूँ कि ये टर्म क्या मीनिंग रखती है और उसका क्या फाइनली आपके फॉर्मूले में मीनिंग है और क्यों ये हम पढ़ रहे हैं, एज वेल एज एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किस तरीके से आपको कंफ्यूज करेंगे या आपको ऑप्शंस देंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी माइनर डिटेल
सो प्लीज़ डू स्टडी विद द माइनर डिटेल्स एटलीस्ट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम में आप फटाफट पिक कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आर कांस्टेंट रख के थीटा और फाई के फंक्शन में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसे रेडिएशन पैटर्न बोलेंगे। व्हेन द रेडिएशन इज एक्सप्रेस एज फील्ड स्ट्रेंथ E volts per meter, okay, in volts per meter the radiation pattern is field strength pattern। आप इसे E field का वेरिएशन दिखा सकते हैं, तब आप उसे field strength pattern बोलेंगे। If the radiation in a given direction is expressed in terms of power per unit solid angle, ठीक है, पावर जो रेडिएट होती है वो आपकी एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में या एक स्फीयर, जो आपने यूनिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि सभी डायरेक्शन में आपका यूनिट चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, उसको आपको किसी जगह पे मेज़र करना है तो आप किस तरीके से मेज़र करेंगे। सिमिलरली एक आप इसे सॉलिड बॉल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। सेंटर पे अगर आपने एंटीना रखा है तो उसके चारों तरफ फुटबॉल की तरह या सॉलिड फुटबॉल की तरह रेडिएशन पैटर्न बन जाता है, और उस सॉलिड आप अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब बात करेंगे तो आप एंगुलर, ओके, इस तरीके का पैटर्न बनेगा, और इसमें इस डिस्टेंस को आप पर यूनिट, ये जो एंगल मेज़र करते हैं, जब 2 डायमेंशनल सर्कल में जब आप मेज़र करते हैं तो उसे रेडियन बोलते हैं। इसको जब आप करेंगे तो इसे आप सॉलिड एंगल बोलेंगे, स्टार DN, ओके। ये सब हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आप पावर को पर यूनिट सॉलिड एंगल की फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज पावर पैटर्न, ठीक है। आप पावर, रेडिएटेड पावर की फॉर्म में भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी कर सकते हैं। आपको पता है ना, अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर पावर वॉट पर मीटर स्क्वायर को कैलकुलेट किया था हमने, पावर डेंसिटी दैट इज E²/2 नीटा, और पावर एवरेज क्या होती है, पावर एवरेज इज P इंटू एरिया, जो आपका रिसीविंग है उसका एरिया, रिसीवर का एरिया। इसी तरीके से तो फाइनली जो पावर रेडिएट होगी वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ही होगी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अपने पैटर्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पावर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। पावर पैटर्न इज अ स्क्वायर ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है तो पावर जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनेगा, लेकिन क्योंकि हम एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं हमें सभी तरह की टर्म्स को डिस्कस करना है, ओके। अब अगर हम किसी गिवन या ऐसे कहें कि वर्टिकली प्लेस्ड डाइपोल एंटीना के लिए फील्ड पैटर्न को अगर हम ड्रॉ करें, तो जब आप एक डाइपोल एंटीना को वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस करेंगे जिसमें कि Z डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका एक 3 डायमेंशनल पैटर्न कवर करेगा। अब उसको एनालिसिस करने के लिए आप 2 अलग अलग प्लेन में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ओवर अ पेपर इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन नॉट कवर ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स। तो आप उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अलग अलग प्लेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप जो आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बेसिक्स तो इसको रिवाइज करते हैं। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बात करें, आप इस Z डायरेक्शन में अगर आपने करंट फ्लो करी है और आप एक यहाँ पे R डिस्टेंस पे अगर आप एक पॉइंट P पे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करें, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक R डिस्टेंस का स्फीयर, ओके, एक थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोन और एक फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट का एक आपका प्लेन, और तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे आप उसे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है आपका डिस्टेंस R जो कि स्फेरिकल पैटर्न बनाता है, फिर ये एंगुलर डिस्टेंस थीटा, एज वेल एज यहाँ पे आपका एक फाई वेरी करता हुआ, फाई भी आपका यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो फाई हो सकता है। थीटा की वैल्यू 0 से 180, आर आपका 0 टू इन्फिनिटी और फाई आपका 0 टू 360 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे जब ये मूव करता है तो आपका फाई मूव करता है, जब ऐसे मूव करता है तो थीटा मूव करती है, और जैसे ये इससे दूर जाता है ओरिजिन से तो आर डिस्टेंस मूव करती है, ओके। तो अब आपको थीटा और फाई इन 2 डायरेक्शन में, क्योंकि रिसीविंग
एंड पे आर कांस्टेंट है, तो थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में रेडिएशन कैसे या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। दो प्लेन आप बनाएंगे, दो प्लेन कंसिडर करेंगे। पहला प्लेन जो होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए आप दो प्लेन कंसिडर करेंगे या दो पैटर्न ड्रॉ करेंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। रेडिएशन पैटर्न डिस्कस करने के लिए आप दो प्लेन डिस्कस करेंगे। पहला पैटर्न, पहला जो रहेगा दैट इज वर्टिकल पैटर्न, या वर्टिकल प्लेन में आप रेडिएशन को अगर रिप्रेजेंट करें तो उसमें आप क्या करते हैं, आर तो हम पहले से ही कांस्टेंट मान रहे थे, ठीक है, आर कांस्टेंट के लिए हम रेडिएशन स्टडी करते हैं, आर तो हमारा कांस्टेंट था ही, ठीक है। फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट हम लेंगे, फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को फंक्शन ऑफ थीटा की तरह ड्रॉ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा में हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनेगा। थीटा क्या है, थीटा है इस एक्सिस से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब थीटा 0 होगा तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब थीटा 0 होगा तो यहाँ पे आपको वर्टिकली कितना अमाउंट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0। और जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, तो आपको ई थीटा मैक्सिमम मिलेगा। आपको जो पैटर्न मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम, सिमिलरली यहाँ पे 0, यहाँ पे। तो अगर आप ई थीटा वर्सेस थीटा को ड्रॉ करते हैं तो आप इसे वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न और वर्टिकल रेडिएशन इन वर्टिकल प्लेन फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एंटीना बोल सकते हैं, ओके। यहाँ कंफ्यूज ना आए अगर आपको ये मेसी दिखाई दे रहा हो तो, ओके। और इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा रेडिएशन वर्टिकल प्लेन में, आपको इस तरीके का रेडिएशन मिलेगा और इस शेप को आप 8 का शेप बनाए ये इसके सिमेट्रिकली, और आप इसे डोनट शेप बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि एक वर्टिकली प्लेस डाइपोल एंटीना का वर्टिकल रेडिएशन पैटर्न होगा, अ सर्किल, अ डोनट, और जो भी अगर आपसे बोले एक कोन, तो आपको ये जो छोटे छोटे कंक्लूजन्स हैं ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाते हैं, तो आप इसको समझ पाएंगे तो याद कर पाएंगे। पहला ये हो गया। सेकंड, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो सेकंड जो प्लेन जिसमें आप रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ करेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल पैटर्न, जो कि आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या मतलब, आपका ये जो एंटीना है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आप इसके, हमने ऐसे सोचा था ना कि इसको सेंटर पे हमने एक एंटीना रख रखा है, इसके एक्सिस से पास होते हुए इस प्लेन से यहाँ से हम इसे कट करने का इमेजिन करेंगे, और इस जगह पे थीटा क्या है 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे रेडिएशन जो है वो फाई के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उस रिप्रेजेंटेशन को हम हॉरिजॉन्टल पैटर्न, हॉरिजॉन्टल रेडिएशन पैटर्न ऑफ डाइपोल बोलेंगे, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेडिएशन ऑफ अ करंट एलिमेंट बोलेंगे। बात समझ में आई। तो अगर मैं ये ड्रॉ करना चाहूँ तो आर तो हमारा कांस्टेंट था ही पहले से, जो कि रेडिएशन पैटर्न के लिए कंडीशन थी। फिर दूसरा जो है हम उसके लिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे, ओके। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे हम ई थीटा को ड्रॉ करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ फाई, ओके। अब इस रिप्रेजेंटेशन में देखिए, इस रिप्रेजेंटेशन में ई थीटा फाई का फंक्शन ही नहीं है, इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 पे ये 1 हो जाएगा, आर आपने कांस्टेंट ले रखा है, आई एम डी एल और लेमडा ये आपके करंट एलिमेंट और सिग्नल के हिसाब से फिक्स हो गए। तो अब जब आप ई थीटा को, ई थीटा वर्सेस फाई जब आप ड्रॉ करेंगे तो यू आर गोइंग टू, आप इस तरह से जब ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा। क्या मिला आपको, सर्कल पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न मिला जब आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके रेडिएशन पैटर्न को ड्रॉ किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेडिएशन पैटर्न क्या है। और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और पावर रेडिएटेड इज अ 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, सो वी ड्रॉ
द इलेक्ट्रिक फील्ड और पावर रेडिएटेड इन 2 प्लेन्स, हम 2 प्लेन कंसिडर करके और उसको डिस्क्राइब करते हैं। आपसे ये प्रॉब्लम में बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। तो ये एक समराइज्ड मैनर में, अगर आपको पावर की फॉर्म में बताएंगे तो आप पावर जो है वो जनरली ई स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, पावर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये जब हम रेडिएटेड पावर या फिर इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पावर को थीटा की फॉर्म में बताना है तो ये जनरली आपका इस तरीके से पैटर्न बन जाता है। 45 डिग्री पे जो भी आपका अमाउंट होगा वो 90 डिग्री का जस्ट हाफ होगा, आपको वहाँ पे हाफ पावर मिल रही होगी। तो ये आपका एंगल के हिसाब से डिस्कशन आ जाएगा अगर आप पावर रेडिएटेड को भी बताते हैं, क्योंकि कई बार आपका बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपसे पावर पैटर्न पूछ लिया जाए। तो पावर पैटर्न इज अगेन सेम, इस डायरेक्शन में इसी तरीके का बनेगा और इस डायरेक्शन में भी इसी तरीके का बनेगा। ओके, तो ये हुआ रेडिएशन पैटर्न प्रेजेंटेशन फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एंटीना। ये सब हमने किसके लिए पढ़ा है? ये सब हमने पढ़ा है जब हमारा जो एंटीना है वो वर्टिकली प्लेस्ड है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है रेडिएशन पैटर्न फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एंटीना, किस तरीके से वर्टिकली प्लेस्ड एंटीना डायरेक्शन के साथ एक इलेक्ट्रिक पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न या पावर रेडिएटेड पैटर्न बनाता है, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। 2 प्लेन में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द 3 डायमेंशनल पैटर्न इन अ सिंगल पेपर। तो 2 प्लेन में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आप जिस प्लेन में अपना रिसीविंग एंटीना रख रहे हैं उसी प्लेन के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न है उसे स्टडी करेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपको कहाँ पे अपना रिसीवर प्लेस करना है। तो आप वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में किस तरीके से रेडिएशन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमने पढ़ लिया है। अब ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएटेड पावर में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं और किस तरीके से रेडिएटेड पावर जो है वो आप रिसीवर पे रिसीव कर सकते हैं, उन सबको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।